नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वट सावित्री व्रत कथा सुनने वाले हैं और ये व्रत कथा हर सुहागनों को सुनना बेहद ही ज़रूरी होता है। जो सुहागन वट सावित्री का व्रत करती हैं उन्हें ये कथा भी सुनना अवश्य ही ज़रूरी होता है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, मद्र देश में अश्वपति नाम के धर्मोत्तम राजा राज्य करते थे। उनकी संतान नहीं थी। राजा ने संतान हेतु यज्ञ करवाया। कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। उसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। विवाह योग्य होने पर सावित्री को वर खोजने के लिए कहा गया तो उसने धूर्मसेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में वरण किया। यह बात जब नारद जी को मालूम हुई तो वे राजा अश्वपति से बोले कि सत्यवान अल्पायु हैं, 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर उन्होंने पुत्री को समझाया, पर सावित्री सत्यवान को ही पति के रूप में पाने के लिए अड़ी रही। सावित्री के दृढ़ रहने पर आखिर राजा अश्वपति ने सावित्री और सत्यवान का विवाह कर दिया। सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद जी ने मृत्यु का जो दिन बताया था, उस दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान ज्यों ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर से असहनीय पीड़ा होने लगी। वह सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। थोड़ी देर बाद सावित्री ने देखा कि अनेक दूतों के साथ हाथ में पाश लिए यमराज खड़े हैं। यमराज सत्यवान के अंगुप्रवणा जीव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री को आते देख यमराज ने कहा, हे पति प्रायणे, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन कथा सत्य है। यमराज ने सावित्री की धर्मपरायण वाणी सुनकर वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दें। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा, किंतु सावित्री उसी प्रकार यम के पीछे चलती रही। यमराज ने उसे पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री अड़ी रही। सावित्री की पति भक्ति व निष्ठा देखकर यमराज पिघल गए। उन्होंने एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने वर मांगा, मैं सत्यवान के पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, कृपया कर आप मुझे यह वर दें। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न हो इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान को पाश से मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री अब उसी वट के वृक्ष के पास आई। वट के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हुआ और वह उठकर बैठ गया। सत्यवान के माता पिता की आंखें ठीक हो गई और खोया हुआ भी राज्य वापस मिल गया। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में वट सावित्री व्रत कथा सुनी, जो कि बेहद ही ज़रूरी थी सुनने के लिए। धन्यवाद।